नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को लर्निंग सेंटर अड्डा में। दोस्तों, आज हम लोग एक लर्निंग सेंटर की तरफ से एक टॉपिक लेकर आए हैं, कोडिंग डिकोडिंग, यानी रीजनिंग का रीड कहा जाता है इसको। यानी इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन, इस पर आधारित क्वेश्चन पूछा जाता है तो लेकिन हमें टाइम लग जाता है। तो टाइम को अगर कम मैनेज करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको याद कर जाएंगे। याद करेंगे तो बोलिएगा सर कैसे इतना जल्दी से याद कर सकते हैं। तो बिल्कुल हम एक छोटा छोटा टॉपिक वाइज को याद करेंगे और याद करके ही इसको सॉल्व करेंगे। चलिए हम लोग चलते हैं, पहले कैसे याद करेंगे। देखिए, हम सीरीज में स्टार्ट करते हैं 1 2 से लेकर 13, 13 से इधर से 13, इधर से 13, ठीक ना। यानी 13 दूनी 26 को होता है, यानी 26 13 को ऊपर में कर दिए हैं, इधर भी 13 है टोटल, इधर भी 13 है, ठीक ना। अब मिडिल पार्ट को m को बोला जाता है। तो हम कैसे याद करेंगे, इसको याद करने का तरीका है, पहले हम इसको 5 को लेके चलेंगे। इसको इधर से 5 को हम लोग यहाँ तक याद करेंगे। कैसे याद करेंगे, तो हम लोग लॉजिकल याद करेंगे, चलते फिरते में याद करेंगे, भूलना नहीं है, ठीक ना। भूलना नहीं है, इसको एक बार रिपीट करने के बाद कभी लाइफ में भूलिएगा नहीं। चलिए हम लोग चलते हैं ए जेड। क्या लिखेंगे, ए जेड। ए जेड के बाद में क्या है, ए जेड बाय, पता है ना, बाय टाटा, तो ए जेड बाय हो जाएगा। उसके बाद में लिखेंगे चेस्ट एक्सरे। जब ए जेड मान लेते हैं, एक व्यक्ति है, वो जा रहा है, कह रहा है बाय टाटा, करने के बाद जा रहा है, कहाँ जा रहा है, चेस्ट को एक्सरे करने। किधर, चेस्ट को एक्सरे करने गया। उसके बाद में क्या हुआ, जब एक्सरे करने गया तो कहाँ गया भाई, दिल्ली वाला के पास, दुकान के पास गया। दिल्ली वाला दुकान के पास गया। कहाँ गया, दिल्ली वाले दुकान के पास गया। इधर उधर नहीं जाएगा, वो कहाँ जाएगा, दिल्ली वाला दुकान के पास जाएगा। जब वहां गया तो क्या हुआ, इवनिंग हो गया। क्या हो गया, इवनिंग हो गया। उसके बाद में क्या हुआ, इवनिंग हो गया। जब इवनिंग हुआ, इतना तो याद कि 5 पहले हम लोग याद करेंगे। ए जेड जो है, दो फ्रेंड हैं, उसके बाद कहीं जा रहे हैं, तो क्या करेंगे, टाटा बाय बाय करेंगे। तो ये जेड दो व्यक्ति हैं, टाटा बाय करके चल दिए हैं। उसके बाद क्या कहें, जब टाटा बाय गए तो कहाँ निकले, तो चेस्ट का एक्सरे करने, सी के उल्टा एक्स, सी के उल्टा एक्स, चेस्ट का एक्सरे करने। क्लियर। जब चेस्ट का एक्सरे करने गए तो कहाँ जाएंगे, दिल्ली वाला दुकान पर। तो दिल्ली से डी से दिल्ली, तो डी से डी जो होगा 4 लाइन पर हो जाएगा। डी जो होता है कितना, 4 पर होता है। और दिल्ली वाला दुकान, दिल्ली वाला दुकान, तो अगर ये 4 पर हो जाएगा तो इसको भी हम आइडिया बनाएंगे, बताएंगे कैसे निकालेंगे। पहले याद कीजिए, और इसका अपोजिट क्या होता है, दिल्ली वाला दुकान पर। जब दिल्ली वाला दुकान पर जाएगा तो क्या होगा, जब जाएगा तो क्या हो जाएगा, इवनिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इवनिंग हो जाएगा। इवनिंग जो है 5 पे होता है। क्लियर। फिर से एक बार रिपीट करते हैं। ए जेड दो दोस्त थे, ये जो है 1 पर है और जेड जो है 26 पे हो जाएगा। क्लियर। उसी तरह ए जेड जो निकले तो बाय बाय टाटा किए, टाटा बाय बाय करने के बाद निकल गए, तो बाय बाय माने बी से B2 हो जाएगा, और बी वाई कितना हो जाएगा, ये क्या कीजिएगा, जब ये 2 को हो जाएगा तो कितना ऊपर हो जाएगा, 25 पर। क्लियर। इसको दोनों को जोड़ने पर हमें 27 आना चाहिए। कोई भी संख्या हो, जब हम लोग अपोजिट पढ़ेंगे तो दोनों को संख्या के जोड़ने पर 27 आ जाएगा, तो जानिए कि मेरा वो करेक्ट है, ठीक ना। तो बाय बाय हुआ, बाय बाय करने के बाद वो कहाँ गए भाई, चेस्ट के एक्सरे करने, चेस्ट के एक्सरे करें। तो चेस्ट हो गया सी, उसके बाद ये कितना हो जाएगा 24, ये 3 और ये 24।
जब चेस्ट का एक्सरे करने गए तो कहाँ जाएंगे? दिल्ली वाले दुकान को, दिल्ली वाले दुकान पर, डी से दिल्ली, वा से वाला, दिल्ली वाले दुकान पर। तब दिल्ली कितना हो जाएगा? डी से 4 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा? 23 हो जाएगा। ठीक है, 23 और 4 27 हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट जानेंगे, जब दिल्ली वाला दुकान पर गया तो क्या हो गया? इवनिंग हो गया। इवनिंग तो ये 5 हो जाएगा, ये कितना आपका हो जाएगा? 22 हो जाएगा। इतना तो आप लोग को कंफर्म समझ में आ गया होगा, आया है। चलिए इधर से 5 हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, उधर से 5 को हम लोग स्टार्ट करेंगे। देखेंगे इधर से क्या करना। मान लो भाई, मान लो ये 13 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। ठीक है, ये भी जोड़ने पर कितना आ जाएगा? 27 ही आएगा। ठीक ना। इधर से स्टार्ट को मान लो भाई, मान लो यानी जो है मान लो क्या करेंगे? 12 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। मान लो केपी जो है और JQ 2 ट्रेन है। क्या है? इंडियन ट्रेन है, इंडियन रेल है। ठीक ना। मान लो KP और JQ कानपुर और जो जयपुर क्वीन 2 ट्रेन है। ठीक ना। मान लो KP और JQ 2 ट्रेन है, इंडियन रेल है। ठीक ना। इतना कंप्लीट कीजिए पहले, उसके बाद आगे हम लोग बढ़ेंगे। अब जानेंगे कि अब कैसे होगा भाई। इतना तो हमको इतना ही याद कर लिए कि मान लो KP और JQ क्या थे? इंडियन रेलवे थे, इंडियन रेलवे। क्लियर। तो हम लोग जानेंगे कि इतना तो हम लोग जान गए। तो ये तो जान गए कि मान लो म से M जो होता है 13 पे होता है, L जो होगा 12 पे हो जाएगा, ये कितना पे हो जाएगा? 11 पे हो जाएगा, ये कितना पे हो जाएगा? 10 पे हो जाएगा, ये कितना पे हो जाएगा? 9 पे हो जाएगा। अब जानेंगे जब ये हो जाएगा तो I के अपोजिट क्या बताए हैं? I के अपोजिट क्या बताए हैं? R। अगर I जो है 9 पर है, ये कितना पर होना चाहिए? तो हम क्या बताए थे कि 27 होना चाहिए। टोटल का जो 27 होना चाहिए, तो हमें इसको 18 कर देंगे। क्या 18 और इसको करके तो R जो है कितना पर? 18 पर है। अगर कहिएगा कि सर KP जो है मेरा 11 पर है, तो P कितना पर हो जाएगा? तो K जो है 11 पर हो जाएगा, तो P जो ऑटोमेटिक जो 27 होता है, तो कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। 27 में से 11 घटा देंगे तो आ जाएगा 16। एक और तरीका है बीच में याद करने का। ठीक ना। EJOT हम कहीं लिख देंगे, फाइव 10 15 20 25। इसको अगर कहीं भी भूल रहे हैं तो इसको याद कीजिएगा। EJOT यानी 5 का मल्टीपल होता चला जाएगा। 5 का मल्टीपल क्यों करेंगे? क्योंकि हम एक सीरीज में याद करेंगे, याद करने का तरीका हो जाएगा। अगर पूछ देगा O जो है तो हम बताएंगे EJOT, O जो है 15 हो जाएगा। अब कहेंगे T जो क्या हो जाएगा? 20 पे हो जाएगा। Y कितना हो जाएगा? तो 25 पे हो जाएगा। तो ये भी हम इसको याद करने का तरीका को हम लोग रिमाइंड कर सकते हैं। ठीक ना। इसको हम लोग माइंड में ले सकते हैं। फिर चलिए अपना टॉपिक पे चलते हैं। इसको हम याद करने के लिए आपको बताए हैं, आप याद कर लीजिएगा नया तरीका से। फिर जानेंगे अगला कि अगर इधर से तो हम याद कर लिए भाई 5 गो, इधर से 5 गो याद कर लिए, तो 3 गो में 3 डमी स्वामी बच गए। 3 गो इधर 3 टका वाला बच गया, तब इसको भी हम याद कर लेंगे। फिर से देखिए इधर क्या करेंगे। अब जो इवनिंग हो गया, तो इवनिंग हो गया तब क्या करेगा? जब इवनिंग होगा तो कहीं तो रहना पड़ेगा, तो वहीं पर क्या रहेगा? फुआ के यहाँ रह गया, फुआ के यहाँ। ठीक ना।
वो क्या किया बेचारा, जब एक्सरे कराने में आने में लेट हो गया, इवनिंग हो गया, तो कहाँ रह गया, फुआ के यहाँ रह गया। तो फुआ के यहाँ जाने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, जीटी रोड पकड़ना पड़ेगा, जीटी रोड पकड़ना पड़ेगा। जीटी रोड पकड़ के कहाँ पर जाना पड़ेगा, हाई स्कूल के पास जाना पड़ेगा। क्लियर। फुआ के पास जाएगा भाई, कहाँ पर, जीटी रोड पकड़ के, वो भी जीटी रोड कहाँ जाएगा, हाई स्कूल के पास, ठीक ना। तो इतना तो हम लोग याद कर लें। तो आप बताएंगे, पूछिए, कहिएगा कि सर आप बताइए कि इसका आप कैसे याद करेंगे। तो हम बता दिए हैं डी तक, ई तक बता दिए हैं हम लोग। ई कितना होता है, तो 5 होता है। ई के बाद क्या होता है, एफ होता है। एफ 6 हो जाएगा। तो एफ के उल्टा कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, तो ये जो है 6 पे 6 है, तो ये कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। अगर जी जो है, जीटी रोड जो कहेगा, जीटी रोड 7 नंबर जो है, जीटी रोड जो क्या है, जीटी रोड जो है कहाँ जाएगा, तो ये जो है 20 हो जाएगा। हाई स्कूल में, जब हाई स्कूल में बच्चा जाएगा तो कहेंगे कि ये जो हो जाएगा 8 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। क्लियर। फिर से एक बार हम लोग चर्चा करेंगे, उसके बाद में आगे मिटाने की कोशिश करेंगे। चलिए हम फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। ए जेड दो व्यक्ति हैं, दो फ्रेंड हैं, वो कहीं जा रहे हैं भाई। तो जा रहे हैं तो बाय बाय करेंगे, टाटा बाय बाय। तो ए जेड जो होगा एक हो जाएगा, एक हो जाएगा 26 पर। क्लियर। दूसरा बाय बाय, बाय बाय मैंने बी फॉर 2 और वाई फॉर 25। जब बाय बाय किए हैं तो बाय बाय करके कहीं जाएंगे भाई, तो जाएंगे, जा रहे हैं भाई चेस्ट का एक्सरा करने। कहाँ करने जा रहे हैं, एक्सरा करने। तो सी फॉर 3 और एक्स फॉर 24, एक्स फॉर 24। थोड़ा सा माइंड लगाना पड़ेगा। अब जब चेस्ट का एक्सरा कराएंगे तो कहाँ जाएंगे, दिल्ली वाले दुकान पर, दिल्ली वाला दुकान पर। डी फॉर 4, डी फॉर 4 और डब्ल्यू फॉर। अब बताएंगे जब 4 हमको मालूम हो गया तो क्यों नहीं हमको 3 हो जाएगा, 23 हो जाएगा। 27 बोले हैं, दोनों का ऐड करने पर 27 होना चाहिए। क्लियर। तो हो जाएगा। तो इस टाइप का रहेगा तो हम इजी से इजी हल कर सकते हैं। जब दिल्ली वाला दुकान पर गए तो वहाँ पर क्या हो गया, इवनिंग हो गया। हम भी नहीं देख रहे हैं, इवनिंग हो गया। जब इवनिंग हो गया, इवनिंग तो हम जान गए, तो 5 हो गया, आई कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। जब इवनिंग होगा तब क्या किया, वहीं रहना पड़ेगा। तो रहना पड़ेगा तो बेचारा चला गया वहीं पर, फुआ के दुकान था, घर है, फुआ के दुकान के पास। तो 1 फॉर 6 और फॉर 21 हो जाएगा। अब वो जब दुकान था तो कहीं से थोड़ा दूर था, तो उसे जीटी रोड से होकर जाना था। कहाँ पर, जीटी रोड, जीटी रोड से जाना था, जीटी रोड से जाना था। जीटी रोड से जाने के बाद एक हाई स्कूल पढ़ रहा था, हाई स्कूल पढ़ रहा था। अब कहेंगे एज कितना पड़ेगा, तो एज के बाद कितना हो जाएगा, 8, आई कितना हो जाएगा, 90। ठीक है। अब उसके बाद 8 के बाद में 90 इधर से ढूंढेंगे। मान लो भाई, मान लो 13, आई कितना 14, मान लो LO, ये कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, आई कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। मान लो KP और JQ दो व्यक्ति, दो ट्रेन है, इंडियन ट्रेन है। क्या है, इंडियन ट्रेन है। क्लियर। तो इतना याद करना जरूरी नहीं है, थोड़ा सा माइंड कीजिएगा। आप बने रहिए, शुरू से अंत तक वीडियो को देखिए, और अच्छा लगेगा तो ही सब्सक्राइब कीजिएगा। कंफर्म है, 100% कंफर्म है कि आपको याद करके ही छोड़ेंगे। और इस टाइप के क्वेश्चन आता है, उस टाइप के क्वेश्चन 1 क्लास, 2 क्लास, 3 क्लास में पूरा कवर करेंगे। जितनी भी रीजनिंग क्लास है बिहार SSC के लिए वो इम्पोर्टेंट है, वो आपको कवर कराएंगे। बिल्कुल। चलते हैं, अब चलते हैं नेक्स्ट में।
एक क्वेश्चन पूछता है इस टाइप के, CAP बराबर इक्कीस, CAP बराबर 21, या इसके जगह पर देगा 7 × 3 कर देगा, तो TAP बराबर क्या होगा। ऑलरेडी हम लोग जानते हैं कि P फॉर पैरोट, P कितना पे होता है 16 पे होता है, A कितना पे होता है 1 पे होता है। इसको पहले सीरीज में देखिए किस पर है, देखिए तो 3 हुआ 1 हुआ 4 हुआ, और P कितना पे होता है तो हम सब लोग जानते हैं 16 पे होता है, तो 3 1 4 4 16 20 है, 3 है ना, 3 4 16 20 इसको करेंगे, सॉरी ठीक ना। इस टाइप का क्वेश्चन देगा तो हम समझाने की कोशिश करेंगे। तो इसके मतलब क्या लिखा जाएगा, तो हम लोग जानते हैं कि इसका 16 होता है, इसका 1 होता है, और टी के वैल्यू कितना होता है तो 20 होता है, तो 16 1 17 17 20 कितना हो जाएगा 37। क्लियर। या इस टाइप के क्वेश्चन पूछ देगा येलो बराबर व्हाट, APALM बराबर 3 खाना दे देगा, इसके जगह पर इतना दे दिया है। तो देखिए तो क्या कैसे हम इसको फिलअप करेंगे, कैसे इसको फिलअप करेंगे। ठीक है, तो ए के अपोजिट क्या है AZ, तो एल के होता है लोग है, लोग क्या लोग लोग, एम के मान लो, एम के मान लो, तो हो जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन ऑटोमेटिक आप कवर कर सकते हैं, थोड़ा सा भी माइंड लगाइएगा तो ऑटोमेटिक कवर हो जाएगा, याद कर लीजिएगा, भूलने वाला नहीं है। एग्जैक्ट है कि कभी भी आप इस टाइप के क्वेश्चन को भूल नहीं सकते हैं। तो जाते जाते एक बार फिर से रिपीट करवा देते हैं कि क्या कैसे और कैसे याद करना है। तो ये चलिए बताते हैं। एजेड एक व्यक्ति है, एजेड एक फ्रेंड है, और वो बाय बाय टाटा करके जा रहे हैं कहाँ पर, चेस्ट के एक्सरे कराने। जब इस चेस्ट के एक्सरे कराने जा रहे हैं तो कहाँ पर जाएंगे, दिल्ली वाले दुकान पर जाएंगे। दिल्ली वाले दुकान पर जाएंगे तो जाने के बाद क्या, दिल्ली जाने में तो टाइम लगेगा, तो इवनिंग हो जाता है, इवनिंग हो जाएगा। तो इवनिंग होने के बाद क्या होगा, तो आप सोचेंगे दिल्ली वाले दुकान पर जाएंगे तो इवनिंग होगा, तो वहीं पर कहाँ रहेंगे, फुआ के घर है वहीं पर, फुआ के घर के पास वो रहने लगेंगे। जहाँ सोचेंगे कब चलो वहीं हम लोग रात बिताते हैं। तो फुआ के घर जाएंगे तो क्या करेंगे, तो यही पर फुआ के घर में GT रोड पड़ता है, GT रोड से जाना पड़ता है, GT रोड गंटक रोड। तो GT रोड से क्रॉस के जाते हैं, जाने के बाद वो क्या होता है, एक हाई स्कूल पड़ता है, हाई स्कूल पड़ता है, हाई स्कूल पर तो पहुँच जाएगा। क्लियर। अब कहेंगे कि इधर से याद करिए कि करवाएं सर, तो इधर से क्या होता है, इधर से भी कर सकते हैं। चलिए, इंडियन रेलवे है जो कि JQ और PQ KP 2 ट्रेन है मान लो। तो इस टाइप के क्वेश्चन रहेगा तो आप ऑटोमेटिक कवर कर सकते हैं। तो आप जाते जाते बिल्कुल आपको अच्छा लगा होगा क्लास की ओर, तो बिल्कुल आप सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आगे जितने भी हम रीजनिंग क्लास लेके आएंगे, इससे सेकंड क्लास लेके आएंगे, तो उस पर इससे भी क्वेश्चन बनाने की कोशिश करेंगे और समझाने की कोशिश करेंगे कैसा कैसा किस टाइप के क्वेश्चन पूछता है। जय हिंद दोस्तों।